फ्रेंड, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट क्लास 12 की हिस्ट्री कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 3 है ना, उसे हम छोड़ देंगे। वो हमारे काम का नहीं है। उसमें इमारतों के ये सब बारे में बता रखा है और उससे ज्यादातर अभी तक क्वेश्चन भी नहीं आए। एक आया है कोलकाता वाला। जब आप उस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना, जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो कोलकाता वाला है ना, उसे नोट कर लेना है। ओके। और फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर आ जाता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक। तो आज जो हम पढ़ेंगे, अब तक आपने ये तो देख ही लिया होगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं और किताब से कैसे रीडिंग करते हैं। जो अपना काम का होता है उसे नोट्स कैसे करते हैं, बट आज हम अपने नोट्सों से ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक बार आप अपने चैप्टर पे नजर मार लेना और इसे स्वयं भी पढ़ना, और आज हम इसे नोट से पढ़ेंगे। ठीक है। और जो आपके दो लास्ट के चैप्टर बच जाएंगे, फिर आपके उन्हें एक ही वीडियो में दोनों को कवर कर लेंगे। ओके। ज्यादा बड़े बड़े वे चैप्टर नहीं है। फिर आपकी टेलीग्राम पर ये सभी नोट्स मिल जाएंगे, वहां से अपने आइडिया लेकर अपने स्वयं की नोट्स बना सकते हो। ठीक। तो आपका ही चैप्टर ये है, ये सब हमें देखना है, और इसमें से जो भी काम के लगे वो हमने नोट कर लिए और भी पॉइंट बना लिए हैं। उसी से आज हम इस चैप्टर को अपने को कवर करेंगे। ओके। तो चलो, तो अपने नोट्सों में देखते हैं। आपका शुरू हो जाता है और ये चैप्टर आपका 4 है। ठीक। जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर में जो जो भी इम्पोर्टेंट है हमने वो नोट कर लिया, उससे अब हम पढ़ लेंगे। ओके। तो 1915 में पहला पॉइंट आपको ये देखना है, और ये पीडीएफ सभी को आपको टेलीग्राम पर, जितने भी 12th में तीनों पार्ट थे, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, सबके एक साथ ही नोट्स मिल जाएंगे आपको एक दो दिन में। ठीक। तो चलो देखते हैं। 1915 में गांधी जी भारत आए। तो गांधी जी बाहर गए हुए थे उस समय, वे लौट के आते हैं। तो 1916 में वो लौट के आते हैं और बीएचयू, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसकी वह उद्घाटन करते हैं, जो आज भी स्थित है। और ये काफी प्रसिद्ध हमारी यूनिवर्सिटी रही है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है ये। ओके। तो फिर एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे आगे, फिर इनके आंदोलन दिए गए वो हमें देखने, बट एक क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी की जो छवि थी वो शुरू से ही एक नेता के तौर पर, या भारत की स्थिति के कारण उनकी जो छवि थी वो नेता के तौर पर बनी। तो मैं आपको इसके लिए जानकारी दे दूं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उनकी छवि नेता के तौर पर जब ही बन चुकी थी। भारत आने से पहले आंदोलन किए थे, और जब वे भारत आ जाते हैं 1916 में, तो तब उन्होंने बहुत आंदोलन करे। इस कारण गांधी जी की एक छवि एक प्रमुख मुख्य नेता के रूप में बन गई। ओके। तो जब 1916 में ये आपका बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था, तो उसी समय बिहार में चंपारण के किसान थे, वे बहुत परेशान थे। अंग्रेज उन पर दबाव डाल रहे थे कि तुम नील की खेती करो। और आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जब आपने 8th की पढ़ी होगी, जो नील की खेती होती थी ना, वो जमीन को बंजर बना देती, जिसके कारण किसान अपनी कोई भी फसल नहीं उपजा सकते थे। तो उसी कारण चंपारण के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि हमें नील की खेती नहीं करनी है। तो चंपारण के किसान गांधी जी के पास आते हैं और वो अपनी स्थिति को बताते हैं कि हमारे साथ ये अत्याचार किया जा रहा है। तो 1917 में ये चंपारण का आंदोलन नील की खेती के कारण। ओके। ये गांधी जी के आंदोलन शुरू होते जा रहे हैं। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ये भी किसानों से संबंधित था। ओके। और फिर आपका आ जाता है 1918 में एक अहमदाबाद कपड़े मिल मजदूर। तो ये मिल मजदूरों के वेतन के बारे में ये आंदोलन था। फिर आ जाता है आपका 1920 में खिलाफत आंदोलन। मुसलमान थे, इनका साथ गांधी जी ने इस आंदोलन में दिया था। और फिर इसी के साथ ही आंदोलन शुरू आपका 1920 में एक असहयोग आंदोलन। इसका मतलब था कि अंग्रेजों की किसी भी चीजों को मतलब सहयोग मत दो। गांधी जी चाहते थे कि इस मार्ग को अपनाकर हम शायद अंग्रेजों को भगा सकते हैं, उनका सहयोग ही मत करो किसी चीज में। और एक और बात आती है स्टूडेंट, गांधी जी क्यों चाहते थे कि हम अहिंसा का मार्ग अपनाएं? क्योंकि अगर हम अंग्रेजों के साथ हिंसा दिखाते तो अंग्रेज, उनके पास रीजन हो जाता जो कि भारतीय लोगों को वो जेल में आसानी से डाल सकते थे। और अगर हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करते तो उनके पास रीजन बहुत कम होते कि भारतीय लोगों को वो जेलों में बंद कर सकें।
बट अंग्रेज थोड़े से अलग थे। वो कोई रीजन हो या नहीं हो, अगर उन्हें लगा ये भारतीय हमारा विद्रोह करता है तो वो बिना बात के ही उसे जेल में डाल दिया करते थे। फिर आ जाता है आपका 1929 में, ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है तो ये नोट आपको करना है। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, तो अध्यक्ष कौन थे इसके? नेहरू जी। और इसकी मुख्य बात क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग, और 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ओके, फिर आ जाता है आपका 1930 में सविनय आंदोलन। तो 1930 में अहमदाबाद साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक की यात्रा। तो इसमें क्या था? सविनय आंदोलन में मतलब ये नमक वाला आंदोलन था, जो नमक कानून तोड़ा गया था। दांडी यात्रा ये तो आपने सुना होगा। तो 1930 में ये अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी और दांडी में जाकर समाप्त हुई थी। तो वहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो इसमें एक पॉइंट और आता है, दी दांडी यात्रा थी, इसमें ये ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका मिला। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा गईं। अंग्रेजों ने ये कानून भी, नमक पर भी कानून बना दिया था, तो उसी कानून को तोड़ने के लिए ये आंदोलन चला था। ठीक है, आगे आपको एक पॉइंट नोट करना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र सरकार प्रेती सरकार की स्थापना, सतारा व मेदिनीपुर, तो ये आप नोट कर लेना इसे। ओके, फिर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दे दिया? जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? तो इसमें दे रखा है, ये आपको नोट करना है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिना मंत्रिमंडल की सहमति के कारण भारत को विश्व युद्ध सेकंड में शामिल कर लिया। तो इसका नोट पॉइंट मतलब समझना आप इस चीज का क्या। 1939 में क्या हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी थी ये, तो इसके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? अंग्रेज थे ना, वो अंग्रेजों ने कांग्रेस से नहीं पूछा कि हम तुमको वर्ल्ड वार सेकंड होगी उसमें शामिल कर लेंगे, तो इस कारण कांग्रेस ने, इसके मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, और आगे फिर आपको पॉइंट करना है, 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिन्ना कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद। तो जिन्ना जो कैबिनेट की मिशन की विफलता के बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया था। तो ये आपके पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, इनके अलावा कुछ भी आपके चैप्टर में नहीं था। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ है। और एक बार इस चैप्टर की आप रीडिंग जरूर करना, और जो कल आपके जो लास्ट के चैप्टर बच जाते हैं उन्हें हम दोनों को एक साथ कवर कर लेंगे। इसी प्रकार आपकी एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।